नीलेराम, पंचायत का चालाक सरपंच, अपने पुराने लकड़ी के आसन पर बैठा है। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास की हल्की मुस्कान है। गांव के पंच उसके चारों ओर जमे हैं। गांव के लोग दूर दूर से पंचायत के फैसले का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि यहां पंचायत की बात पत्थर की लकीर मानी जाती है। सड़क बनवाने के लिए किसे जिम्मेदारी दी जाए पंचों? सोच समझ कर बताओ। पंचों ने मिलकर ठेकेदार बीजू को काम देने का फैसला किया, पर नीलेराम ने बीजू को 10,000 रुपए थमाए और गांव से बाहर भेज दिया। इसके बाद रामधन, सरपंच का नौकर, जिसे सब मालूम था, को चुप रहने के लिए 1,000 रुपए दे दिए। रामधन, जुबान बंद रखना, ये तेरे लिए। गांव वालों को कुछ शक हुआ। उन्होंने रामधन को पकड़ लिया। भीड़ ने उसे घेर कर सवाल पूछे। पसीने से लथपथ, डरती आवाज में रामधन ने सारा सच उगल दिया। फिर लोग उसे पुलिस थाने ले गए, जहां पुलिस ने नीलेराम के खिलाफ FIR दर्ज कर दी और उसे गिरफ्तार कर लिया। नीलेराम जेल से छूटते ही चुनावी माहौल पाता है। जब वह नामांकन कराने पहुंचता है तो चुनाव अधिकारी उसे टोकते हैं। आप पर गबन का केस है, आप चुनाव नहीं लड़ सकते। नीलेराम तुरंत दिमाग लगाता है और अपनी पत्नी मीनाक्षी को मैदान में उतार देता है। अगर मीनाक्षी जीत गई तो गांव में CCTV कैमरे लगवाएंगे। यह वादा सुनकर गांव वाले मीनाक्षी को वोट दे देते हैं। मीनाक्षी सरपंच बन चुकी है। गांव वाले जश्न मना रहे हैं। लोगों की मांग पर एक कैमरा लाकर पेड़ पर लगा दिया गया। ऑफिस में पंच शंभू को बैठा दिया गया, क्योंकि मीनाक्षी और उसका पति किसी काम से बाहर गए हैं। गांव वाले बार बार फुटेज देखने पंचायत ऑफिस में आते रहे, जिससे शंभू परेशान हो गया। अब ये कैमरा यहीं पंचायत ऑफिस में रहेगा, बाहर से हटवा दो, कहकर उसने कैमरा ऑफिस में लगवा लिया। गांव के विकास के लिए नया पैसा आया, जिसे अलमारी में रखा गया। रात में नीलेराम चुपचाप ऑफिस में घुसा, अलमारी खोलकर सारा पैसा लेकर निकल गया। सुबह होते ही उसने शोर मचाया, चोरी हो गया, सारा पैसा गायब है। लेकिन उसे खबर नहीं थी कि कैमरा अब पंचायत ऑफिस के अंदर है। गांव वालों ने CCTV फुटेज चेक की तो उसमें साफ दिखा कि चोर खुद नीलेराम था। लोगों ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया, गुस्से में उसकी पिटाई की और पुलिस के हवाले कर दिया। इस तरह गांव के सामने असली चेहरा उजागर हो गया और पंचायत में